बच्चों, हमारे सामने एक मोमबत्ती है, एक पेंसिल है, एक ड्राइंग शीट है, स्केल है, एक माचिस है। ये वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं। क्यों? क्योंकि इस कमरे में प्रकाश है। हम अच्छी तरह से जानते हैं जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आँखों में पहुँचती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आँखों में बनता है और वह वस्तु हमें दिखाई देती है। तो क्या इन वस्तुओं को मैं उठाकर किसी ऐसे कमरे में ले जाऊं जहां पूरी तरह से उजाला हो तो ये वस्तु हमें दिखाई देंगी? नहीं ना। क्यों? क्योंकि प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गमन करती है और इन वस्तुओं से टकराने वाली प्रकाश हमारी आँखों तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए ये वस्तुएं हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती हैं। यदि इसमें कमरे में अंधेरा कर दूं और इस मोमबत्ती को जलाऊं, इस पेंसिल को इस मोमबत्ती के सामने रखूं, तो क्या होगा? इस वाइट पर्दे पर, इस वाइट शीट पर इस पेंसिल की छाया हमको दिखाई देगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि पेंसिल जो है वो इस मोमबत्ती के सामने रुकावट बन जाएगा और ये प्रकाश की किरणों को इस वाइट ड्राइंग शीट तक पहुंचने नहीं देगा, जिसके कारण उस जगह पर अंधेरा हो जाएगा, जिसके कारण इस पेंसिल की छाया हमको इस वाइट ड्राइंग शीट पर दिखाई देती है। तो हम एक प्रयोग द्वारा यह स्पष्ट करते हैं या देखते हैं या समझते हैं कि किस प्रकार छाया बनती है और जब पेंसिल को हम मोमबत्ती के पास या दूर करते हैं या पर्दे को हम मोमबत्ती के पास या दूर करते हैं तो उसके आकार में क्या परिवर्तन होता है। इस प्रयोग की सहायता से हम यह जानेंगे कि प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करती है और इस प्रयोग की सहायता से हम रेखा गणित का उपयोग कर कर एक ऐसे सूत्र का निर्धारण करेंगे, एक ऐसे सूत्र को बनाएंगे जिससे कि हम किसी भी वस्तु के बनने वाली छाया का आकृति, प्रकृति और स्थान का सटीक अनुमान आसानी से लगा सकेंगे। तो चलिए प्रयोग करते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले हमने इस पेंसिल पर एक ऑल पिन लगा लिया है कि जब भी हम इस पेंसिल की लंबाई नापें तो हम इसकी लंबाई इस पिन और इस पेंसिल के शीर्ष तक नापेंगे। वैसे ही जब इसकी छाया इस ड्राइंग शीट पर बनेगी तो उस छाया की भी लंबाई हम उस पिन और उस छाया की अंतिम छोर तक नापेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इस पेंसिल की लंबाई को इस पिन से नापते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इस पेंसिल की लंबाई इस पिन से शीर्ष तक की लंबाई लगभग 4 इंच की है। अब हम इसकी छाया की लंबाई स्केल की सहायता से नापेंगे। हमने इस टेबल पर एक स्केल बनाया है जिसमें हमने इंचों से निर्धारण किया है। हम सबसे पहले मोमबत्ती को 0 पे रख देते हैं, फिर इस कमरे में अंधेरा करेंगे, इस मोमबत्ती को जलाएंगे और फिर हम इसकी दूरी को मोमबत्ती से परिवर्तित कर करके देखेंगे कि इसकी छाया के आकार में क्या बदलाव आता है, क्या परिवर्तन होता है। तो चलिए पहले हम इस कमरे में अंधेरा कर देते हैं। तो चलो, अब हमने कमरे में अंधेरा कर दिया और अब ये मोमबत्ती जलाते हैं। मोमबत्ती जलाते ही इस पेंसिल की छाया स्पष्ट हमको इस वाइट शीट पर दिखाई दे रही है। अब हम इस छाया के आकार को नापते हैं। जिस प्रकार हमने पेंसिल के आकार को इस ऑल पिन और शीर्ष तक का नापा था, वैसे ही हम छाया को भी इस ऑल पिन की छाया और इसके शीर्ष तक नापते हैं। इसकी छाया की लंबाई लगभग 5 इंच है। अब हम इसको थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाते हैं। अभी पेंसिल 21 इंच पर रखा गया है। अब हम इसकी दूरी को मोमबत्ती से कम करते हुए इसे 19 इंच पर रखते हैं। अब देख सकते हैं कि इस छाया के आकार में परिवर्तन हो गया। ये छाया अब थोड़ी बड़ी नज़र आने लगी। हम स्केल की सहायता से इसको नापते हैं। ये छाया की लंबाई लगभग 6 इंच हो गई है। अब हम इसे 17 पर रखते हैं। जब हमने पेंसिल को 17 पे रखा, मतलब मोमबत्ती से इसकी दूरी कम की, तो छाया का आकार और भी बढ़ गया। इसको हम नाप के देख सकते हैं। अब छाया लगभग 7 इंच की हो गई है। इसी प्रकार यदि हम पेंसिल की दूरी को मोमबत्ती से बढ़ाएं, अब हम इसको 23 पे रखें, तब हम देख सकते हैं कि इसकी छाया छोटी हो गई है। हम इसे नाप भी सकते हैं। 21 इंच पे रखने पर 5 इंच थी और हमने अब 23 इंच पे रखा है, तो इसकी आकृति लगभग, इसकी लंबाई लगभग 4 इंच हो गई है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पेंसिल को
मोमबत्ती से दूर और पास करने पर इसकी छाया में भी परिवर्तन होता है। यदि हम पेंसिल को स्थिर रख दें, 15 पे रख दें और हम इस वाइट शीट को आगे या पीछे की ओर करें, तभी भी छाया में परिवर्तन होगा। यदि मैं इस ड्राइंग शीट को आगे की ओर बढ़ाती हूँ, मैं इसे 21 पर रखती हूँ, तो इसकी छाया छोटी हो रही है। हम नाप के देखते हैं। अभी इसकी छाया है लगभग 6 इंच। और यदि हम इसे दूर रखें, यदि हम इसे 27 इंच पर रखें, तो इसकी छाया लंबी हो गई है। और यदि हम इसे मापें तो इसकी लंबाई लगभग 8 इंच हो गई है। इसी तरह से यदि हम मोमबत्ती को भी आगे या पीछे करें, तभी भी छाया के आकार में परिवर्तन होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम चाहे मोमबत्ती की स्थिति में परिवर्तन करें, चाहे पेंसिल की स्थिति में परिवर्तन करें या ड्राइंग शीट की स्थिति में परिवर्तन करें, इस छाया के आकार में परिवर्तन होता रहेगा। तो देखा बच्चों आपने कि यदि हम मोमबत्ती, पेंसिल या इस ड्राइंग शीट की दूरी में किसी में भी परिवर्तन करते हैं तो छाया के आकार में परिवर्तन हो जाता है। वस्तु का आकार और उससे स्रोत की दूरी का अनुपात, छाया का आकार और उससे स्रोत की दूरी का अनुपात बिल्कुल बराबर होता है।